चलिए, आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार से जुड़ी एक खबर के बारे में। 0 नंबर लाओ और सरकारी नौकरी पाओ। राजस्थान में चपरासी भर्ती में आरक्षित जो कैटेगरी है उसका जो कट ऑफ है वो महज 0.0033 रह गया है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि शून्य या नेविगेशन मार्क्स वाला व्यक्ति कैसे बुनियादी जो ड्यूटी है वो निभाएगा। क्या मेरिट खत्म हो गई है या क्या जो आरक्षण है वो अब योग्यता से ऊपर है? तो चलिए देखेंगे इसमें क्या है। तो सबसे पहले खबर देखें तो 0 नंबर लाने वाले को भी मिलेगी सरकारी नौकरी। हाई कोर्ट ने पूछा है कि चपरासी भर्ती में न्यूनतम अंक निर्धारित क्यों नहीं किए जा रहे हैं। तो जैसे इस खबर में जो कट ऑफ वगैरह के बारे में हम जो है वो पॉइंट वाइज कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो खबर है वो क्या है, खबर का जो मुख्य जो बिंदु है वो क्या है। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 जिसमें कि चपरासी प्यून जैसे पद शामिल हैं, इसमें कुछ आरक्षित श्रेणियों के लिए कट ऑफ मार्क्स बहुत कम जो है कि कुल कुछ मामलों में 0.0033 या लगभग शून्य होने पर गहरी जो हैरानी है और जो नाराजगी है वो जताई है। कोर्ट ने सरकार से सवाल भी किए हैं। सवाल क्या किए हैं कि न्यूनतम जो अंक है यानी कि मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो क्यों निर्धारित नहीं किए गए हैं। 0 या नेविगेशन अंक लाने वाले उम्मीदवार को सरकारी नौकरी के लिए कैसे उपयुक्त माना जा सकता है। ऐसे व्यक्ति बुनियादी ड्यूटी कैसे निभा पाएंगे। अब न्यूनतम योग्यता का कोई स्टैंडर्ड्स ही नहीं है। ये जो सवाल है वो हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार से किए हैं। कोर्ट ने कहा कि भले ही ये एंट्री लेवल पद हो लेकिन पब्लिक जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें न्यूनतम कम्प्लीमेंट्स यानी कि जो क्षमता है वो सुनिश्चित करना जरूरी है। जस्टिस जो है आनंद शर्मा की बेंच ने सरकार को एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है जिसमें इस कमी की वजह कारण और भविष्य में सुधार के कदम बताने होंगे। कुछ मामलों में 0 या नेविगेशन मार्क्स वाले उम्मीदवार को नियुक्ति मिलने या चयन प्रक्रिया में शामिल होने पर कोर्ट ने इसे शॉकिंग भी बताया है। तो चलिए इससे जुड़े अन्य पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कट ऑफ मार्क्स और न्यूनतम जो योग्यता है उसके बारे में। तो जो कट ऑफ है और जो न्यूनतम जो योग्यता है अगर उसकी बात करें इसमें तो जैसे जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की जो भर्ती हैं उसमें जो कट ऑफ मार्क्स और कुछ न्यूनतम योग्यता जो है वो दी गई है। जैसे कि अगर कट ऑफ मार्क्स ऑफिशियली और रिवाइज्ड की बात करें तो इसमें परीक्षा जो है वो 19 से 21 सितंबर 2025 में होगी जिसमें कुल 53,749 पद के लिए होगी। रिजल्ट इसका 16 जनवरी 2026 को प्री डीवी मेरिट लिस्ट प्लस कट ऑफ जारी किया गया है। अभी रिवाइज कट की बात करें तो रिवाइज जो कट ऑफ है तो फरवरी 2026 में कुछ कैटेगरी खासकर टीएसडी क्षेत्र में संशोधन के साथ जारी किया गया। कुल जो आवेदन है वो 24.71 लाख जो हैं किए गए थे और परीक्षा में उपस्थित जो थे वो थे 21.17 लाख को। मुख्य जो इससे कुछ अन्य पॉइंट है जैसे कि कोई न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं निर्धारित किए गए थे, इसलिए कट ऑफ मेरिट के आधार पर बहुत कम हो गई है खासकर आरक्षित श्रेणियों के लिए। न्यूनतम जो योग्यता पर हाईकोर्ट के अगर स्टैंड की बात करें, जो हाईकोर्ट है उसने इस पर क्या नहीं सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमुख जो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है उसके बारे में। तो जनरल जो है उसमें 140.32 जो 89 जो कट ऑफ है वो है और ओबीसी में 138.2739 लगभग, एससी में 126.0259 है और एसटी में 117.0626 है। ईडब्ल्यूएस में 131.637 है और कुछ सब कैटेगरीज जैसे उसमें 0.0033 तक बहुत कम हो चुका है। अब बात करेंगे न्यूनतम योग्यता पर हाईकोर्ट के स्टैंड की। तो भर्ती नोटिफिकेशन में कोई न्यूनतम पासिंग मार्क्स तय नहीं किए गए थे। राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में इस पर गहरी नाराजगी और हैरानी जताई है। उन्होंने कहा है कि शून्य या नेगेटिव जो अंक है वो लाने वाला व्यक्ति कैसे सरकारी पद के लिए उपयुक्त माना जा सकता है।
सवाल उन्होंने उठाए हैं कि आरक्षित वर्गों में भी न्यूनतम जो योग्यता है वो मानक क्यों नहीं रखे, बुनियादी जो ड्यूटी निभाने की क्षमता कैसे सुनिश्चित होगी। उन्होंने आदेश दिए हैं कि प्रमुख कार्मिक सचिव में एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र मांगा, जिसमें कि कारण, कमी और कुछ भविष्य के लिए सुधार बताए जाने चाहिए। अब बात करें आरक्षित नीति और मेरिट के बारे में, तो भारत में आरक्षित नीति सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत लागू है, जो सुनिश्चित जाति एससी में 15%, अनुसूचित जाति में एसटी जिसमें 7.5%, अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी उसमें 27% और कुछ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसमें कि ईडब्ल्यूएस वालों में 10% को शिक्षा, सरकारी नौकरियां और राजनीति में कोटा प्रदान करती है। यह नीति सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई यानी कि अफर्मेटिव जो एक्शन है उस पर आधारित है। लेकिन कुल जो आरक्षण है वो 50% की सीमा, जिसमें कि इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि ईडब्ल्यूएस के बाद यह 60% तक पहुंच गया है। मेरिट वर्सेस आरक्षण की जो बहस है उस पर बात करें तो आरक्षण के पक्ष में यह नीति सदियों से चली आ रही असमानता को सुधारती है, पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाती है और सामाजिक समावेश बढ़ाती है। उदाहरण की बात करें तो एससी, एसटी, ओबीसी को कट ऑफ में छूट मिलती है, जिससे वे प्रतिस्पर्धा कर पाते हैं। लेकिन आलोचक जो हैं वो कहते हैं कि इससे रिवर्स जो डिस्क्रिमिनेशन होता है और मेरिट यानी कि योग्यता जो है वो प्रभावित होती है। मेरिट के पक्ष में बात करें तो सरकारी नौकरियों में चयन पूरी तरह योग्यता पर होना चाहिए, क्योंकि कम अंक वाले उम्मीदवारों से प्रशासनिक दक्षता प्रभावित हो सकती है। राजस्थानी चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024 जैसे मामलों में शून्य नेगेटिव अंक वाले चयन पर हाईकोर्ट की आपत्ति इसी बहस को दर्शाती है, क्या आरक्षण योग्यता से ऊपर है। अब बात करें हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, तो जनरल कैटेगरी के मेरिट बेस्ट में जनरल ओपन कैटेगरी जाति किसी जाति के लिए आरक्षित नहीं है, यह सभी के लिए खुली है और केवल मेरिट पर आधारित है। यदि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार बिना छूट के आरक्षण कट ऑफ पार करता है तो उसे जनरल लिस्ट में जगह मिलेगी। आरक्षित उम्मीदवारों के माइग्रेशन की बात करें तो आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार जो जनरल कट ऑफ से अधिक अंक लाता है उसे जनरल कैटेगरी में गिना जाएगा, न कि सिर्फ आरक्षित कोटे में। यह 2021 के सौरभ यादव मामले का विस्तार है और मेरिट को मजबूत करता है। राजस्थान भर्ती से जुड़ाव की बात करें इसकी, तो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती में कम कट ऑफ 0.0033 तक हाईकोर्ट को टिप्पणी इसी बहस का हिस्सा है। आरक्षण के नाम पर न्यूनतम योग्यता नजरअंदाज नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से भविष्य में न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स लागू हो सकते हैं जो मेरिट और आरक्षण में संतुलन लाएंगे। राजस्थान हाई कोर्ट के अगर फैसले की बात करें तो कोर्ट ने इसे मुख्य फैसला और टिप्पणी की बात करें तो कोर्ट ने इसे शॉकिंग यानी कि चौंकाने वाला बताया है। उन्होंने कहा है कि लगभग शून्य नेगेटिव अंक वाले व्यक्ति सार्वजनिक रोजगार के लिए उपयुक्त कैसे माने जा सकते हैं। ऐसे उम्मीदवार बुनियादी ड्यूटी जैसे कि दफ्तर में सफाई, फाइल ले जाना आदि कैसे निभा पाएंगे। उन्होंने सवाल भी उठाए हैं कि भर्ती नोटिफिकेशन में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्यों निर्धारित नहीं किए गए हैं, आरक्षित वर्गों में भी न्यूनतम स्टैंडर्ड्स क्यों नहीं रखा है। कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रमुख कार्मिक सचिव यानी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर्सनल से एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है, जिसमें इस कमी की वजह बतानी है, भर्ती में इतना कम कट ऑफ होने का कारण क्या है और भविष्य में सुधार के कदम जैसे कि न्यूनतम मार्क्स लागू करना हो सकता है। कोर्ट ने जो स्पष्ट किया है कि भले पद जो है वो एंट्री लेवल हो, लेकिन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में न्यूनतम क्षमता मिनिमम जो कंपटीशन सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है। परीक्षा अनावश्यक रूप से कठिन रखना, स्टैंडर्ड्स न बनाना दोनों अस्वीकार है। केस के अगर बैकग्राउंड की बात करें तो याचिकाकर्ता विनोद कुमार को नेगेटिव अंक आए इसलिए चयन से बाहर किया गया, लेकिन कुछ आरक्षित कैटेगरी में कट ऑफ 0.0033 तक था और 0 नेगेटिव वाले भी चयनित हो सकते थे। कोर्ट ने कहा कि नेगेटिव मार्क्स पर अयोग्य ठहराना सही है, लेकिन न्यूनतम मार्क्स न होने से सिस्टम में असंगति है।
वर्तमान अगर इसकी स्थिति की बात करें तो भर्ती प्रक्रिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है, लेकिन यह फैसला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फाइनल चयन पर असर डाल सकता है। अगर जो सरकार है वो संतोषजनक जवाब नहीं देती तो कोर्ट आगे सख्त कदम उठा सकता है, जैसे कि भर्ती में न्यूनतम मार्क्स लागू करवाना या प्रक्रिया में बदलाव। यह फैसला मेरिट वर्सेस आरक्षण की राष्ट्रीय बहस को मजबूत करता है और भविष्य की भर्तियां जैसे कि एसएससी, आरएसएम, एसएसबी आदि में न्यूनतम जो योग्यता है वो मानक लागू होने की संभावना बढ़ सकती है। सरकारी नौकरियों में न्यूनतम अंक की कमी की बात करें तो कुछ समस्या, जो मुख्य समस्या है वो क्या है, तो कई सरकारी भर्तियां जैसे कि क्लास 4 की चपरासी प्यून ग्रुप डी में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक तय नहीं किए जाते। आरक्षित श्रेणियों में कट ऑफ बहुत कम हो जाती है और कुछ मामलों में बहुत कम जैसे कि 0.003 तक पहुंच जाता है। नेगेटिव या अंक वाले भी चयनित हो सकते हैं। इससे सवाल उठता है कि क्या शून्य नेविगेशन मार्क्स वाला जो व्यक्ति है वो सरकारी नौकरी के लिए उपयुक्त है। राजस्थान हाई कोर्ट के अगर हालिया फैसले की बात करें तो जो केस है वो विनोद कुमार बनाम राष्ट्रीय सरकार चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024 से में जुड़ा हुआ है, जिसमें 53,749 पद निकले थे। जस्टिस आनंद शर्मा की बेंच ने इसे शॉकिंग और हैरान करने वाला बताया है। अन्य सरकारी नौकरियों की अगर स्थिति की बात करें तो कई भर्तियां जैसे एसएससी, यूपीएससी राज्य स्तर में न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स तय होने हैं, जैसे जनरल 40 से 50%, आरक्षित 30 से 45%। लेकिन कुछ एंट्री लेवल भर्तियों में कमी रह जाती है जिससे मेरिट प्रभावित होती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले जैसे कि इंदिरा सवर्णे और ऑल इंडिया जजेस केस आरक्षण के साथ मेरिट और न्यूनतम स्टैंडर्ड जरूरी हैं। आरक्षित कैंडिडेट जनरल कट ऑफ पार करें तो जनरल में भी जा सकते हैं। हाल ही के फैसलों में कोर्ट ने न्यूनतम मार्क्स को वैध माना, जिसे जुडिशियल सर्विस में इंटरव्यू के लिए बताया गया था। अब बात करें आगे क्या होने वाला है तो राजस्थान केस में सरकार या एफिडेविट आने के बाद कोई जो फैसला है, कोर्ट जो फैसला है वो देगी। संभवतः भविष्य की जो भर्तियां हैं उनमें न्यूनतम मार्क्स अनिवार्य करवा देगी। डीडब्ल्यू यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है, लेकिन यह फैसला फाइनल चयन पर असर डाल सकता है। कुल मिलाकर अदालतें कह रही हैं कि आरक्षण जरूरी है, लेकिन योग्यता से समझौता नहीं होना चाहिए। न्यूनतम अंक की कमी सिस्टम की कमजोरी है जिसे सुधारना होगा। क्लास यानी कि ग्रुप डी, क्लास 4 तो ग्रुप डी भर्ती में अनियमितता की बात करें तो कट ऑफ में अनियमितता और कट ऑफ में बहुत कम कट ऑफ है उसके बारे में। कुछ आरक्षित श्रेणियां एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में कम कट ऑफ या नेगेटिव तक जो है वो पहुंच गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने इसे शॉकिंग बताया और कहा कि न्यूनतम योग्यता मानक न होने से योग्यता का कोई स्टैंडर्ड नहीं बचा है। ओएमआर सीट में हेरफेर और घोटाले के आरोप भी लगे हैं। ओएमआर टेम्परेचरिंग एलिगेशंस, जिसमें रिजल्ट के बाद ओएमआर सीट में गड़बड़ी के कई आरोप लगे हैं, जैसे मार्क्स बदलना, अलग या गलत स्कैनिंग। आरएसएसबी ने लगभग 1.5 लाख शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों की ओएमआर सीट पोर्टल पर अपलोड की और प्रमाण सहित शिकायतें मांगी। अब तक कोई बड़ा प्रमाण नहीं मिला, लेकिन विवाद जारी है। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर भी हैं जिसमें कि 10,000 प्लस ओएमआर सीट में गड़बड़ी के कुछ मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। गिरफ्तारी की हैं जिसमें ओएमआर घोटाला उजागर हुआ है। अभ्यर्थी भड़के हैं, हाई जो कट ऑफ वाले बाहर लेकिन कम वाले चयनित दलालों हेरफेर का खेल है। फर्जी दस्तावेज और ठगी के मामले की बात करें तो भर्ती के नाम पर दलालों द्वारा ठगी, जैसे बीकानेर में 65 लाख की ठगी नौकरी दिलाने के झांसे में। कई मामलों में फर्जी जाति आर्थिक प्रमाण पत्र या अनुभव प्रमाण पत्र के आरोप और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में त्रुटि पाई जाने पर जो चयन रद्द होने की चेतावनी भी दी जाती है। अन्य विवाद जैसे अधिक अंक के बावजूद चयन न होना, हाईकोर्ट ने कुछ मामलों में जवाब मांगा है। विवादास्पद प्रश्न स्क्रूटनी यह है कि फरवरी 2026 में स्क्रूटनी फॉर्म जारी है, लेकिन कट ऑफ पर असर नहीं पड़ा है। कुल मिलाकर मेरिट वर्सेस आरक्षण न्यूनतम स्टैंडर्ड्स की कमी और पारदर्शिता पर सवाल उठाते हैं। भविष्य की जो भर्तियों में अगर सुधार की बात करें, अगर भविष्य की जो भर्तियां हैं अगर उनमें सुधार की बात करें तो
जैसे कि न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स अनिवार्य करना जरूरी है। मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो अनिवार्य करना काफ़ी ज़रूरी रह जाता है। जैसे सभी सरकारी भर्तियां खासकर क्लास 4 या ग्रुप डी में न्यूनतम पासिंग मार्क्स तय किए जाएंगे। उदाहरण के लिए बात करें तो जनरल कैटेगरी में 35 से 40% आरक्षित, जिसमें SC ST OBC EWS में 30 से 35% या उससे ऊपर रहता है। कोर्ट का तर्क है कि आरक्षित श्रेणी में भी न्यूनतम स्टैंडर्ड्स रखना जरूरी है ताकि चयनित बुनियादी ड्यूटी जैसे कि ऑफिस हेल्प आदि या सफाई आदि में संतोषजनक तरीके से निभा सके। अगर लागू हुआ तो नेगेटिव अंक वाले उम्मीदवार स्वतः अयोग्य हो जाएंगे, भले आरक्षण हो। भर्ती नोटिफिकेशन में स्पष्ट नियम की बात करें तो भविष्य में नोटिफिकेशन में न्यूनतम अंक कट ऑफ निर्धारित की प्रक्रिया और नेगेटिव जो मार्किंग के प्रभाव को साफ जो लिखा जाएगा। परीक्षा के अगर स्तर की बात करें तो एंट्री लेवल पदों के लिए अनावश्यक रूप से कठिन न रखा जाएगा। कोर्ट ने दोनों तरफ बहुत आसान या बहुत कठिन को अस्वीकार बताया है। मेरिट और आरक्षण में बेहतर संतुलन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसले 2026 के अनुरूप योग्य आरक्षित उम्मीदवार जनरल कट ऑफ पार करें तो जनरल लिस्ट में जाएंगे। क्रीमी लेयर और समयबद्ध आरक्षण पर ज़्यादा फोकस रहेगा और योग्यता को प्राथमिकता मिलेगी। OMR स्कैनिंग रिजल्ट प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी, आदि में सुधार भी होगा। अन्य संभावित जो सुधार हैं जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सख्ती बरती जाएगी, फर्जी दस्तावेज पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में SOG एंटी करप्शन टीम की भूमिका बढ़ सकती है। कुल मिलाकर हाईकोर्ट का फैसला भविष्य की सभी राज्य भर्तियों पर असर डालेगा। न्यूनतम क्षमता सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत बदलाव भी होंगे। राज्य की स्तरीय जो भर्तियां हैं जैसे कि RPSC SSC या RSF MSSB। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।